हेलो स्टूडेंट्स, तो आज 11th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिमांड। डिमांड एक डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं तो हमने इस पूरी डेफिनेशन को 4 पॉइंट्स के अंदर तोड़ रखा है। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड, या जिसको हम हिंदी में मांग कहते हैं, डिमांड क्या चीज़ होती है? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। डिमांड क्या होती है? कोई चीज़ की अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन कमोडिटी, उसकी सर्टेन क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम चीनी लेने जाते हैं, चीनी की डिमांड करने जाते हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हमें दुकान से 1 किलो चीनी लेनी है या 2 किलो चीनी लेनी है। तो जो इसकी क्वांटिटी है वो डिमांड कहलाती है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। विच कंज्यूमर इज एबल एंड रेडी टू बाय। एबल यानी कि खरीदने के लिए उसके पास योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और रेडी होना चाहिए बाय करने के लिए। मिसाल के तौर पे आइए इसी बात को हम समझते हैं। क्या हम जब चीनी खरीदने जा रहे हैं, 1 किलो चीनी मान लो हमारी मम्मी हमसे मंगाती हैं, तो वो हमारे लिए एक डिमांड है और उसकी सर्टेन क्वांटिटी है। जैसे मम्मी ने हमारी बोला है कि 1 किलो चीनी लेके आना, तो जो उसकी 1 किलो चीनी है वो उसकी क्वांटिटी हो जाती है। और जब बंदा कंज्यूमर कोई खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाता है तो उसके पास काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 1 किलो चीनी खरीद सकता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो चीनी की कीमत 40 रुपया है तो उसकी जेब में 40 रुपये होने चाहिए। और दूसरी चीज़, मान लो वो चीनी जब लेने गया तो चीनी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसे एक उपभोक्ता खरीदना ही नहीं चाहता, एक कंज्यूमर खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो डिमांड हमारी कैसे बनेगी? तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डिमांड होने के लिए। उनमें से पहली जो चीज़ है वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दूसरा एबिलिटी टू बाय। दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू बाय, यानी कि खरीदने के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, वो खरीदने के लिए रेडी भी होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि भाई ख़राब चीनी पकड़ लेगा, इसलिए उसके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरे साल भरी डिमांड करी जाए, नहीं, एक समय के भीतर, अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के भीतर जो चीज़ की मांग करी जाती है उसे हम डिमांड कहते हैं। और हाँ, जब डिमांड करते हैं 1 किलो चीनी, उसकी एक निश्चित कीमत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर प्राइस। तो आइए सम अप करते हैं इस डेफिनेशन को। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर इज एबल एंड रेडी टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस। थ्योरी ऑफ डिमांड के दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ का मीन्स होता है नियम, और डिमांड का मीन होता है मांग, यानी कि मांग का नियम। मांग के नियम के समझने के लिए हम इन 2 बातों को महत्वपूर्ण तौर पे समझेंगे। बहुत ज़रूरी है इन 2 बातों को समझना। पहली चीज़ है अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो ये अदर थिंग्स क्या चीज़ हैं, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। अदर थिंग्स वो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इन अदर फैक्टर्स के बारे में या अदर थिंग्स के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। लॉ ऑफ डिमांड है अदर थिंग्स बीइंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अदर फैक्टर्स दोज हु आर अफेक्टिंग द डिमांड आर बीइंग कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल्स, यानी कि यदि अदर फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं अगर वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, उस समय ऐसी स्थिति में जब कोई डिमांड का फैक्टर उसको अफेक्ट ना कर रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी का, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है। यानी कि दोबारा से समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। अदर थिंग्स बीइंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अदर फैक्टर्स affecting demands being constant. If the price of a commodity rises then the quantity of demand falls, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। इसी की वाइस वर्सा या विपरीत, अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आइए एक टेबल के जरिए हम इस बात को समझते हैं। एक टेबल में हमने यहाँ पर एक जगह प्राइस लिया है क्वांटिटी का या कमोडिटी का, जिसमें प्राइस 10 और 20 लिखा है,
और क्वांटिटी 20 और 10 लिखा है। इसमें हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 20 हम कर रहे थे, यानी कि हम उस वस्तु की मांग 20 कर रहे थे। लेकिन जब उसकी प्राइस 10 से बढ़कर 20 पे चली जाती है तो उस वस्तु की मांग जो है या डिमांड जो है वो 20 से घटकर 10 हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल को आइए हम एक मैंगो के एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक मैंगो का प्राइस 10 रुपये पर केजी था तो हमारी मम्मा 20 केजी मैंगो की डिमांड कर रही थी। लेकिन सडनली जब उसका प्राइस राइज होके 20 रुपये पर केजी हो जाता है तो उसकी डिमांड को हम 10 केजी कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएट होने से उसकी मांग कैसे फ्लक्चुएट होती है ये लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं। डिमांड के बाद अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। डिमांड के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 टाइप होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को हम शॉर्ट में समझने के लिए आईडी से समझेंगे। इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच बायर इज एबल एंड रेडी टू बाय। इंडिविजुअल डिमांड वो क्वांटिटी होती है कमोडिटी की जिसे एक बायर या कंज्यूमर खरीदने के लिए एबल होना चाहिए और रेडी टू बाय होना चाहिए। दूसरा, ये डिमांड एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान आनी चाहिए। तीसरी, ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे होना चाहिए। जिस तरह से हमने डिमांड की डेफिनेशन में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था उसी तरह इंडिविजुअल डिमांड के अंदर भी हम सेम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अपोजिट में हम मार्केट डिमांड को समझते हैं। मार्केट डिमांड को हमने MD से डिनोट किया है। MD इज़ द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि मार्केट डिमांड, जब हम मार्केट में जाते हैं ये हम समझाते हैं ये एक मार्केट है और एक ही इंडिविजुअल है। जब एक इंडिविजुअल डिमांड करने जाएगा तो इसकी डिमांड जो होगी वो इंडिविजुअल कहलाएगी। इसी के अपोजिट में अगर बहुत सारे लोग, ये एक मार्केट है, एक हाइपोथेटिकल मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। जब बहुत सारे कंज्यूमर मिलके एक क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, कमोडिटी की डिमांड करते हैं किसी मार्केट में, तो उनकी जो एग्रीगेट क्वांटिटी होती है उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द बायर इन अ मार्केट इज able and ready to buy during a period of time on a particular price। यानी कि एक समय में, एक टाइम के दौरान एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी की मांग को, कमोडिटी की डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो मार्केट डिमांड कहलाती है। थ्योरी ऑफ डिमांड के नेक्स्ट टॉपिक में आइए हम डिस्कस करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल क्या चीज़ होती है? डिमांड शेड्यूल इज़ अ शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक शेड्यूल होता है, एक टेबल होती है। आप टेबल से भी इसको समझ सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल या टेबल क्या टेबल होती है? विच शोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जो क्या करती है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड को शो करती है ऑन डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को अलग अलग शो करती है। इसको हम दूसरी तरह से आइए फिर से समझते हैं कि डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। आइए फिर से हम समझते हैं इसको। डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने एक ऊपर टेबल बनाई है, इस टेबल को ही हम डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल कहते हैं। इसमें हम देखते हैं टेबल में सिर्फ 2 ही चीज़ें शो करती हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड। Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड, P मीन्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 20 कर रहा है, और अगर प्राइस बढ़ के 20 हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 हो जाती है। यहाँ पर एक लॉ अप्लाई हो जाता है जिसको हमने
अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड।